किया, कैसे देखते हैं जिस कुमार ने अपना भरोसा किया? नेता के भरोसा के ऊपर और नेता के विश्वास पर खड़ा उतरना ही सबसे बड़ी चुनौती है कि जितना विश्वास और जितना उन्होंने भरोसा दिखाया है और दोबारा इतनी बड़े विभाग का मंत्री वापस दिलाया है जो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हमारा आर्थिक संपन्नता के लिए ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण ये एक बड़ी जवाबदेही है और पिछले वर्ष कई नई योजनाओं की शुरुआत माननीय नेता ने किया था, चाहे वो 7 वर्ष का मेंटेनेंस पॉलिसी हो, पुल पुलिया हो या फिर 12मासी सड़कों का निर्माण, नए टोलों का कनेक्टिविटी। ये तीनों स्कीम को हम लोगों ने प्रयास किया था कि ये सब काम चुनाव के पहले हमारा शुरू हो जाए। बहुत जगह शुरू हुआ क्योंकि लेट तक बारिश बिहार में हुआ तो कुछ जगह काम नहीं शुरू पाया, थोड़ा नेचुरल जो क्लैमिटीज था उसका भी हमारे डिपार्टमेंट पर इफेक्ट पड़ा, लेकिन अब उन सब कामों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना बड़ी चुनौती है। इसको हम लोग प्रयास करेंगे और नए स्कीम्स जो आएंगे इस वित्तीय वर्ष के उसको चयन करना, नए नए टोलों का में सड़कों का निर्माण करना, दोहरीकरण करना एक बड़ी प्रायोरिटी है, दोहरीकरण करना क्योंकि ट्रैफिक फ्लो बढ़ गया है, बहुत जगह सिंगल लेन, स्पेशली जो हम जिले से ब्लॉक हम आते हैं या ब्लॉक से हम क्या नाम है हमारा जो पंचायत हेडक्वार्टर है वहाँ पर बहुत सी सड़कों का ट्रैफिक फ्लो बढ़ा है और वो सिंगल, उन सबको डबल लेन करना है, ये बराबर सीएम साहब की प्रायोरिटी रही। तो हम लोग उन सब सड़कों का भी निर्माण करें। मेंटेनेंस को लेकर आपने नीति भी लाया, उसको किस तरह नहीं, वो तो नीति है, अब नीति को मजबूती से धरातल पर उतारना है। 7 इयर्स जो मेंटेनेंस पॉलिसी आई है, नई मेंटेनेंस पॉलिसी आई है, उसमें नए सड़कों का निर्माण करना, नए सड़कों को लेना, कुछ 7 साल की प्रायोरिटी में जो भी क्योंकि नई स्कीम है तो नेचुरली कुछ समस्याएं भी आएगी, उसको सबका बढ़िया से निदान करें। अच्छा, पुराने जो चैलेंजेस है आपके पास, जितने जो एमपी एमएलए फंड जो पुलिये बनते थे वो टूट जाते थे, पुराने पुल पुलिये थे, आपने पिछले कार्यकाल में कहा था कि उनको भी मरम्मती करना, उनको नए तरह से बना ले रहे हैं हम लोग, लगातार वो प्रोसेस में है। हम लोगों ने बहुत से पुल पुलिया जो पहले बना था, चाहे एमपी फंड से बना था, चाहे योजनाओं की स्थिति खराब हुई तो उन सबको हम लोगों ने लिया है। उन सब पर ऑलरेडी बहुत जगह पुल पुलिया में तो काम नहीं शुरू हो पाया था, लेकिन टेंडर कंप्लीट हो गए थे, बोर्ड लग गया था, मटेरियल गिर गया था, कुछ जगह कुछ काम भी शुरू हुआ है। उन सब का मॉनिटर करना और सबको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना बरसात के पहले ज्यादा से ज्यादा। करने से पहले आपने भी क्या कुछ शुभ मुहूर्त देखा है? नहीं, कल रात में कुछ नोटिफिकेशन हुआ, बाबा का आशीर्वाद है तो सब दिन शुभ मुहूर्त है, अब बाबा का आशीर्वाद नहीं है तो कोई मुहूर्त ठीक नहीं। क्या शुरू करें? हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का एक अहम स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी, हम संकल्पित हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं इस तरह से काम करें, इस तरह से सशक्त हों कि बिहार के गांव-गांव में एक एक व्यक्ति तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसकी शक्ति पहुँचे, एक एक व्यक्ति राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदार बने। इन सभी कामों के लिए जिस किसी तरह की नई पहल की आवश्यकता होगी वो भी किया जाएगा। आप सभी लोगों से भी मेरी विनती है, सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। पंचायती राज व्यवस्था को, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी लोग मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां एक तरफ प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है, वहीं इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी है
ये जो विभाग मुझे आज मिला है, जिसका पदभार मैंने ग्रहण किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रिय विभाग है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जमुई के साथ साथ पूरे बिहार को कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे निराशा पहुंचे। अपने 100% कैपेसिटी से आगे बढ़कर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो रोजगार और पलायन का बड़ा मुद्दा सिर्फ इस बार नहीं लेकिन कई बार सालों से ये चलता आ रहा है, इसको दूर कर सकें। पहली प्राथमिकता क्या होगी इस विभाग में? निश्चित रूप से अभी तो हम लोगों को एक बैठकर पहली बैठक करनी है, ब्लूप्रिंट बनाना है और उस अनुसार फिर काम करना है। चुनौतियां भी देखती हैं क्या? निश्चित रूप से हर काम में चुनौती रहती है, लेकिन एक हार्डवर्किंग महिला है, खेल के क्षेत्र से आते हैं तो चुनौतियों से डर नहीं लगता, लेकिन डट कर सामना करना जानते हैं। आपको खेल एक साल पहले ही लॉन्च हुआ है, क्या आपको उसके मन में? देखिए, खेल मंत्रालय की जहाँ तक बात है, मेरा अनुभव जो पिछले 18 सालों में एक खिलाड़ी के रूप में रहा और साथ ही साथ क्योंकि नेशनल राइफल एसोसिएशन से हमारा परिवार भी जुड़ा रहा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी काफ़ी हद तक खेल और खिलाड़ियों की भावनाओं को समझ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या दिक्कतें आती हैं, उनसे उनका भी काफ़ी अनुभव है। निश्चित रूप से आने वाले समय में संभावनाएं असीम हैं, उन संभावनाओं को धरातल पर उतार कर अच्छा काम करके दिखाएंगे। आने वाले समय जो बिहार के खिलाड़ी हैं, वो इनके लिए एक सुंदर भविष्य का समय है। अभी जिस तरह से बिहार सरकार खेल के क्षेत्र में काम कर रही है, निश्चित रूप से उस काम को और आगे बढ़ाना है। नई नीतियों के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमें खिलाड़ियों का सहयोग करना है। नमस्कार। सम्राट जी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है गृह विभाग की, आपको क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा अरे यार उठा दिए भैया, उसको नीचे करवाइए ना। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन पर बिहार के गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया है। मैं जरूर बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना है। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया है और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही है। कहा जा रहा है कि अब यूपी मॉडल भी बिहार में लागू होगा, इनकाउंटर होगा। देखिए, बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। बेगूसराय में भी